हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको कुछ फूड लोगोस के बारे में बताना चाहूँगी कि कौन से फूड लोगोस जो हैं वो इनिशिएटिव किनका लिया गया था। तो ये भी आपको हेल्प करेगा यूजीसी नेट होम साइंस की प्रिपरेशन में, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे गाइस जो कि करंट अफेयर से या लोगों से रिलेटेड थे, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं एक शॉर्ट कंसेप्ट आप सबके लिए लेकर आई हूँ जिसमें हम लोगोस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर गाइस मैं टाइमिंग की बात करूँ तो मेरी फ्री क्लासेस जो चल रही हैं अभी वो यूट्यूब पे चल रही है 2 बजे, जिसका टाइम है ट्यूसडे टू सैटरडे, और 5:30 बजे होती है मास्टर क्लास जो कि ऐप से होती है। टेक्स्ट बुक के ऐप से ये वाली क्लास जो है वो मेरी जाती है। ठीक है, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि टेलीग्राम से आपको सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम फूड लोगों के बारे में गाइस डिस्कस करने जा रहे हैं कि फूड लोगो क्या होते हैं। देखो, जब भी हम गाइस फूड लोगों की बात करते हैं तो डिफरेंट लोगों का इनिशिएटिव एफएसएसआई ने लिया है। ठीक है, और ये लोगोस क्यों बनाए जाते हैं? ताकि लोगों में हम अवेयरनेस फैला सके कि किस तरीके से हम लोगोस की हेल्थ से अपने फूड के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वीगन फूड है, नॉन वेजिटेरियन है। अगर आपको पता है, जैसे आप सुपरमार्केट में कोई चीज़ परचेज करने जा रहे हो तो अगर ग्रीन सिंबल है दैट मीन्स इट इज़ वेजिटेरियन, रेड सिंबल है अब तो ब्राउन होने लग गया तो मतलब वो क्या है, नॉन वेजिटेरियन फूड है। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम वेगन फूड लोगों की बात करेंगे तो ये एक फूड लोगो है जिसका क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था। ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये दिसंबर 23 के एग्जाम में पूछा गया था। वीगन फूड लोगों से क्वेश्चन था। तो ये वीगन फूड लोगों का मतलब क्या होता है? जो ये आपको वी दिख रहा है इट मीन्स वीगन, और इसके नीचे वीगन लिखा होता है। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का लोगो है और इसका क्वेश्चन कैसे आया था कि इसका शेप क्या है। इसका जो क्वेश्चन आया था वो किस पे था कि इसकी शेप कैसी है लोगों की। तो लोगों में ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है और यहाँ पर ऊपर आप छोटा सा प्लांट देख पा रहे हैं, ये प्लांट क्या बताता है कि सारी चीज क्या है, यहाँ पर प्लांट ओरिजिन की है ना। अगर आपको किसी भी फूड पैकेट पे ये वाला आपको लोगो दिखता है तो मतलब इसका ओरिजिन क्या है, प्लांट ओरिजिन है। और जो ये आपको वी दिख रहा है इसका मतलब क्या है, वीगन प्रोडक्ट। और जो नीचे वीगन लिखा है ये कंज्यूमर को हेल्प करता है ताकि यहाँ पर वी लेटर से किसी को भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये वीगन फूड लोगों किसके लिए है, बताए कंज्यूमर को कि ये प्रोडक्ट क्या है, वीगन है, मतलब प्लांट ओरिजिन का है, एनिमल ओरिजिन का नहीं है। नाउ वीगन लोगों के बाद मैं गाइस एक फोर्टिफिकेशन का लोगो आपको बताना चाहती हूँ। ये फोर्टिफिकेशन का लोगो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी भी चीज़ में वाइटामिन्स और मिनरल्स को ऐड करते हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब जैसे आपने पहले के टाइम में देखा होगा है ना, लोगों के क्या होता था, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती थी। तो उन्हीं डेफिशिएंसीज को ख़त्म करने के लिए फोर्टिफाइड फूड्स बनाए गए थे, जिसमें बात की गई थी फोर्टिफाइड फूड की। तो फोर्टिफाइड फूड कौन से होते हैं? ऐसे फूड जिसमें हम एडिशनल में मिनरल्स और वाइटामिन्स को ऐड करते हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए, और जितनी भी गाइस डेफिशिएंसीज हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्टिफाइड फूड का यूज़ करते हैं। अब किस किस चीज़ में फोर्टिफिकेशन होती है? सबसे पहले सोल्ट। सोल्ट में किसकी फोर्टिफिकेशन होती है गाइस? आयरन और आयोडीन की। ये मैंने आपको पहले भी अपने यूट्यूब सेशन में बताया है। राइस में आयरन, फॉलिक एसिड, B12, ऑयल में AD एंड मिल्क में भी A और D का यहाँ पे फोर्टिफिकेशन किया जाता है। अब गाइज अगर मैं बात करती हूँ इसके सिंबल की, तो सिंबल में गाइज आपको दिख रहा है ना, ये सिंबल क्या है? देखो, ये जो सिंबल है इससे क्वेश्चन कैसे आएगा। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है इसमें एक प्लस साइन दिख रहा है और एक ही F दिख रहा है, और एक किसके अंदर बना हुआ है, बंद है एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर के अंदर, और यहाँ पर एक आपको ऐसे रिंग दिख रही है ना। तो ये क्वेश्चन आता है आपका इसमें एग्जाम में। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे FSSAI की तैयारी करता है ना, FSSAI में अगर आप CFSO या फिर आप TO की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये वाला क्वेश्चन बनता है फोर्टिफिकेशन के सिंबल से। तो इस तरीके से हम फोर्टिफिकेशन करते हैं। फोर्टिफिकेशन का मतलब जब भी हम वाइटामिन या मिनरल्स को ऐड कर रहे हैं
हैं ताकि न्यूट्रिशनल वैल्यू इंप्रूव हो जाए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, इसको अब क्या करना है, देखो एक चीज याद रखना, जब भी फोर्टिफिकेशन सिंबल, जैसे आपने दूध देखा होगा, एक मदर डेयरी का मिल्क आता है ना, उस पे भी फोर्टिफाइड होता है, पारस का आता है उसमें भी एक ऐसा फोर्टिफिकेशन का सिंबल आता है, इवन जो राजधानी वाला बेसन आता है उसमें भी फोर्टिफिकेशन का सिंबल, या फिर जो अदर यहाँ पर नॉट सॉरी सीरियल्स में नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑयल, ऑयल में भी यहाँ पर फोर्टिफिकेशन का सिंबल आजकल बना हुआ आता है। तो आपको फोर्टिफाइड फूड्स खाने चाहिए ताकि आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना रहे, उसमें हम एडिशन में वाइटामिन और मिनरल्स को ऐड करते हैं। तो काफी बार अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि फोर्टिफिकेशन सिंबल का जो फोर्टिफाइड फूड है उसका टैग लाइन क्या है उसका टैग लाइन, संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। ये गाइस याद रखना, संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन, ये किसका है, फोर्टिफिकेशन का टैग लाइन है। अब हम गाइस अगर बात करते हैं एनरिचमेंट के बारे में, तो एनरिचमेंट क्या है, देखो डिफरेंस क्या है फोर्टिफिकेशन और एनरिचमेंट का। फोर्टिफिकेशन में हम वाइटामिन और मिनरल्स को ऐड कर रहे हैं, और एनरिचमेंट में हम क्या कर रहे हैं, एनरिचमेंट में हम विटामिन और मिनरल्स को ऐड कर रहे हैं जो कि खत्म हो गए हैं। सो वी आर एडिंग वाइटामिन एंड मिनरल्स विच आर लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जैसे हम मिलिंग कर रहे हैं, मिलिंग के टाइम पे क्या होगा, ब्रान राइस में से, व्हीट में से ब्रान खत्म हो रहा है, उसमें से कुछ वाइटामिन मिनरल्स लॉस हो रहे हैं, तो उन्हीं को हम दोबारा से रिप्लेस करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट बोलते हैं। तो एनरिचमेंट का मतलब क्या है, दोबारा से मिनरल्स और वाइटामिन को ऐड करना जो कि खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया गाइस फोर्टिफिकेशन का सिंबल। अब थर्ड सिंबल इज जैविक भारत लोगो। अब ये जैविक भारत लोगो किस चीज के लिए है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए। अगर आप मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे ना, तो उस पर जैविक भारत का सिंबल मिलेगा जो कि बताता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कौन सा है और नॉन ऑर्गेनिक कौन सा है। ठीक है, अब देखो इसका ये वाला बहुत ध्यान से समझना, डायग्राम क्या है गाइस, ये एक आपको लीफ दिख रहा है, ये ओ का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक फूड, ये ओ का मतलब क्या दिख रहा है, ऑर्गेनिक फूड। और जो आपको पूरा सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल का मतलब होता है कंप्लीट वेलनेस, होलिस्टिक मतलब कंप्लीट वेलनेस, मतलब जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, ऑर्गेनिक है। तो कंप्लीट होलिस्टिक वेलनेस किस कौन रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, सिंबल ओ। अब ये देखो जो लीफ दिख रहा है, ये जो आपको लीफ दिख रहा है ना, ये लीफ क्या रिप्रेजेंट करता है, नेचर को, कि प्रोडक्ट कैसा है, ऑर्गेनिक है, मतलब नेचर डिराइव्ड है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है गाइस, नेचर को। अब जो टिक मार्क है, टिक मार्क का मतलब, ये तो आपको लीफ दिख रहा है और ये टिक मार्क है, ये जो टिक मार्क आपको दिख रहा है इसका मतलब क्या है, ये सर्टिफाइड है ना, ये क्या है, सर्टिफाइड है, मतलब ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट क्या है, सर्टिफाइड है। तो ये एक इनिशिएटिव लिया था एफएसएसएआई ने, इसका लोगो पूरा बन के आया था, और एक ग्रीन कलर क्या दिखा रहा है, पूरा ग्रीन कलर सस्टेनेबिलिटी और हेल्दी लाइफ को। अब ये जो जैविक भारत का लोगो अगर आप साइट पे देखोगे ना गाइस, तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल मिलेगा। ग्रीन कलर दिखाता है नेचर और सस्टेनेबिलिटी को, ओ मींस ऑर्गेनिक, ठीक है, टिक मार्क मतलब जैविक भारत, एंड लीफ का मतलब क्या है, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये पूरा जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्गेनिक फूड को। एग्जाम में आ सकता है कि ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ मतलब कंप्लीट वेलनेस, ऑर्गेनिक है ना, पूरा सर्कल क्या है, कंप्लीट वेलनेस, ओ मींस ऑर्गेनिक हो गया, टिक मार्क मतलब जैविक भारतीय, लीफ सस्टेनेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी गाइज आपको लोगो याद करना है। अब करंट में जो एफएसएसएआई का वेज और नॉन वेजिटेरियन सिंबल है, वेजिटेरियन कौन सा है गाइज, ग्रीन कलर का, आपको जैसा कि सबको पता है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, ये कौन सा है, यहाँ पर वेजिटेरियन सिंबल। नॉन वेज में कैसा है, नॉन वेजिटेरियन में यहाँ पर स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर क्या है, ट्राइंगल है, और इसमें कौन सा कलर है गाइज, ब्राउन कलर। अब पहले रेड कलर था, पहले कैसे सिंबल था, ऐसे था ना रेड कलर, भाई पहले तो ऐसे ही सिंबल था नॉन वेज का, अब रिप्लेस होके ये वाला ट्राइंगल में ब्राउन कलर, याद रखना ब्राउन कलर, और स्क्वायर के अंदर क्या है, ट्राइंगल है। तो ये लोगो जो है ये भी चेंज हो गया है। नाउ कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूं मैं आपके लिए फोर्टिफिकेशन का। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट गाइज नहीं रहेगा कि फोर्टिफिकेशन, एनरिचमेंट और लोगों से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम डैम श्योर कि आप उस पर करेक्ट आंसर करके आएंगे। सो अगर मैं फोर्टिफिकेशन की गाइज बात करूँ तो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई भी हम चीज को ऐड करें, वी आर डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कॉन्टेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट, और इसमें कौन से आएंगे एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट में, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो यही तो था फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, जब हम जान करके ऐड कर रहे हैं विटामिन और मिनरल्स को ताकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को खत्म कर सके, और यहाँ पे जो भी फोर्टिफाइड फूड खाता है उनकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना रहे। ठीक है, टैबलेट्स तो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं ना, हम ऐड कर रहे हैं ना, हम कुकिंग कर रहे हैं, है ना, और ना ही हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर
न्यूट्रिएंट्स को चेक करें। तो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, जब भी हम कोई चीज़ ऐड करते हैं। प्लस एफ लोगो स्टैंड फॉर, किसका किसका सिंबल है ये, फूड फोर्टिफिकेशन का। ऑर्गेनिक फूड का नहीं है, वेजिटेरियन का नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जी इसको हम जीएमओस बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके कोई फूड बनाते हैं उसको हम जीएमओस बोलते हैं। तो एफ प्लस लोगो किसका है गाइस, फूड फोर्टिफिकेशन का, जो कि मैंने अभी आपको इसमें दिखाया था। सो दिस इज द सिंबल ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन, जिसमें प्लस एफ है और एक रिंग है साइड में, और टैगलाइन क्या है, संपूर्ण जीवन, संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन फोर्टिफाइड विद विटामिन डी, किसके साथ हम फोर्टिफिकेशन करते हैं डी की, मिल्क, ऑयल, फोर्टिफाइड व्हीट फ्लावर या फिर मिल्क और ऑयल। तो मैंने गाइज आपको बताया था कि यहाँ पे जब भी हम फोर्टिफिकेशन करते हैं किसका, मिल्क और ऑयल का, तो उसमें विटामिन ए और डी डाला जाता है। तो ए और डी हम दोनों में डालते हैं फोर्टिफिकेशन जब भी हम करते हैं किसका गाइस, मिल्क का और ऑयल का। तो मिल्क और ऑयल का फोर्टिफिकेशन दोनों का सेम रहता है, जिसमें हम ए और डी को ऐड करते हैं ताकि बॉडी में ए और डी की डेफिशिएंसीज ना रहे, ठीक है। उसके बाद ये था आज का हमारा शॉर्ट कंसेप्ट। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब आप, आई एम डैम श्योर एग्जाम में गलती नहीं करके आएंगे अगर आपको कहीं से भी फोर्टिफिकेशन और एनरिचमेंट का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। सो अगली वीडियो में मैं कुछ और अच्छा कंसेप्ट लेकर आऊंगी जो कि आपको हेल्प करेगा आपके यूजीसी नेट होम साइंस को क्रैक कराने के लिए, ठीक है। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन।